जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर करप्शन मुक्त प्रदेश माना जाता है, तो वहीं कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो लोगों को हरास करते हैं, उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगवाते हैं और उनसे रिश्वत की मांग करते हैं। चक्कर लगवाने का मकसद यही रहता है कि लोगों को परेशान करना, जबकि सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन है, जो हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से ये गाइडलाइन है कि जो लोग हैं उन्हें दफ्तरों के चक्कर कम लगवाएं ताकि लोगों को परेशानी ना आए। लेकिन आज भी कुछ मुलाजिम बाकी तमाम मुलाजिमों की छवि को खराब करना चाहते हैं। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उसी तरह से राजौरी के कुछ ऐसे सरकारी ऑफिसर हैं जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर तैनात हैं, जिन्हें 2-2, 3-3 चार्ज दिए गए हैं। वो अपने इस पोस्ट का गलत फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं और ये कहते हैं कि क्या मैं लोगों के बाप का नौकर हूं कि मैं उनके लिए उठकर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आऊंगा। पूरी तफसील क्या है हम एक सोशल एक्टिविस्ट से जानेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से हमारे नोटिस में ये चीज लाई गई है कि एक गरीब शख्स जो अपना काम शुरू करने के लिए KVIB में अपना लोन जो है उसे उसके लिए अप्लाई करता है ताकि वो शख्स जो है अपना रोजगार कमा सके, तो जिसको लेकर लोग काफी परेशान रहते हैं। इस तरह के जो सरकारी मुलाजिम हैं जो करप्शन करते हैं और आम जनता जो है उसे जो है परेशान करते हैं। इन तमाम सारी चीजों को लेकर हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सनम रैना जुड़ चुके हैं। सनम जी, हम थैंक्स करना चाहेंगे आपका कि आपने इतनी बड़ी खबर जो है हमारे नोटिस में लाई। जरा तफसील बताएं दर्शकों को, दर्शक सुन रहे हैं कि कौन सा वो विभाग है जिस विभाग ने एक आम नागरिक को चक्कर लगाने पे मजबूर किया और रिश्वत मांग रहा है। अंकित जी, सबसे पहले आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया जो आपने इस न्यूज को दिखाने की हिम्मत की है। तो ये KVIB डिपार्टमेंट है जिसकी आए दिन बहुत सारी शिकायतें जो हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। जब से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चेंज हुए हैं, रिटायर हुए हैं, पुराने और नए आए हैं, अप्रोक्सी लास्ट 3-4 महीने से शायद बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी जो है वो सामने करनी पड़ी, खासकर युवाओं को। क्योंकि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रही है कि युवा जो है वो अपने पाँव पे खड़े हों, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है, जिसमें एक PMEGP स्कीम है जो प्राइम मिनिस्टर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जनरेशन प्रोग्राम है। तो उसी के लिए एक हमारी डिस्ट्रिक्ट में एजेंसी है KVIB, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। तो उसमें जो बोर्ड के ऑफिसर हैं वो तो भाई साहब उनसे समझ नहीं आती, वो उनके पास शायद 2 जगह के चार्ज है, पुंछ का भी और राजौरी का भी। और जब वो राजौरी में आते हैं तो लोगों को तो भी चक्कर कटवाते हैं, पूछ जाते हैं, फिर तो वो फोन नहीं उठाते हैं। फोन उठा भी लेते हैं तो लोगों को, युवाओं को बोलते हैं वो कि मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ जो फ्री ऑफ कास्ट राजौरी में आके आपके चक्कर लगाऊं। मेरा रिटायरमेंट को बड़ा काफी समय बचा है, अब मुझे इन पंगों में नहीं पड़ना है, मेरी गाड़ी में तेल डलवाइए या कुछ ऐसा। मतलब काफी सारे युवाओं ने हम तक शिकायत की और आगे पीछे भी करी है उन्होंने। तो अपने मतलब युवाओं ने जिसे पोर्टल किया है लोन, वहां से भी उन्होंने शिकायत डाली है कि इस तरीके की हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एक लोन के लिए, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें पहले ही ऑनलाइन कर दिया था कि आप घर से बैठे वहीं से अप्लाई करेंगे, वहीं से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। सनम जी, मैं आपकी बात काटूंगा, कुछ और भी जानना चाहूंगा आपसे। क्या ये सिर्फ इन्हीं दिनों में देखने को मिल रहा है या इससे पहले भी जो ऑफिसर वहां पे रहे वो इस तरह का काम करते थे? नहीं, पहले ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। पहले ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा काम किया था। लास्ट टाइम पे जो आपके खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट राजौरी जो था सबसे टॉप किया था और उसके लिए उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है वो अप्रिशिएट किया था। लेकिन जब से ये नए कोई ऑफिसर आए हैं, हमारी अभी तक इनसे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन युवाओं को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। आए दिन 25-25, 30-30 युवा जो ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे 1 या 2 PM या कोई मुलाजिम मिलते हैं, लेकिन ऑफिसर मिलता नहीं है और वो कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। अब हम एक RTA की फाइल करने लगे हैं, क्योंकि जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल रखा है कि वो 5 से 7 दिन के अंदर ये केस जो है बैंक को फॉरवर्ड करना होता है, लेकिन यहाँ पर 20-20 दिन से 1-1 महीने से केस पेंडिंग है। लेकिन वही पेंडिंग है जो इनको शायद कुछ देते नहीं है। अदरवाइज कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो तीसरे दिन फॉरवर्ड होकर बैंक में चले गए, आज अप्लाई करो वो तीसरे दिन बैंक में चले गए हैं। जी, तो सनम कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरह के जो ऑफिसर्स हैं
इनका जो रुझान है वो युवाओं को डाइवर्ट कर रहे हैं उनके कामों से। जहां एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि हम युवाओं को रोजगार का अवसर दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह के जो ऑफिसर हैं जो युवाओं के मनोबल को जो है वो कम कर रही हैं और जो सरकार की जो स्कीम्स हैं उनके ऊपर पानी फेरा जा रहा है? बिल्कुल, ऐसे ऑफिसर्स को हटाना चाहिए। अगर उनके पास 2 जगह पे चार्ज है तो पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके पास कमी तो किसी चीज की है नहीं, तो किसी एक ऑफिसर को वहाँ पे परमानेंट रिक्रूट किया जाए ताकि वो मसले मसाइल जो युवाओं के हैं उनको सुन पाए बेहतर तरीके से और एक अच्छे तरीके से उनको अटेंड करें। किसी ने अगर लोन लेना है, अगर वो 10 चक्कर 20 चक्कर नौशहरा से या सुंदरबानी या कालाकोट से जाके वहाँ पे जोड़ी में लगाएगा, अपना 200-300 रुपया किराया खर्च करके वहाँ पे जाएगा, तो उस बेचारे ने कमाना क्या है? कमाने से पहले उसको 50 चक्कर लगवा रहे हैं, फिर आगे से फॉरवर्ड करने के भी शायद पैसे अगर वो मांग रहे हैं, जिस तरीके से युवाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि डिमांड कर रहे हैं लोग, तो फिर वो तो शायद मतलब इससे सोचेगा कि मैं अपनी दिन की दिहाड़ी कहीं पे लगाऊं और मजदूरी करके ही कमाऊं, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, है ना जी। तो सनम, क्या ये हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप उस शख्स का नाम बता सकते हैं जिस शख्स ने ये एलजी ग्रीवेंसी सेल में जो शिकायत दर्ज करवाई है उस ऑफिसर के खिलाफ, उस डिपार्टमेंट के खिलाफ? तो किस आप क्या चाहते हैं कि किस तरह का एक्शन ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ होना चाहिए? देखिए अंकित जी, इसमें डीसी साहब जो है राजौरी, हमारे विकास मंत्री, बहुत ही ईमानदार और एक अच्छे इंसान है, जिन्होंने बहुत सारी करप्शन वाली चीजों पे रोक भी लगाई है। और वो मतलब कहा जाए तो वो इस इंडियन विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का जो पूरा बोर्ड है और डीआईजी वगैरह इन सब के वो चेयरमैन है। तो आई थिंक ग्रीवेंसेस इनके पास ही आ गई है, और जो डायरेक्टर है खादी एंड इंडस्ट्री बोर्ड के स्टेट लेवल पर, उनके पास रिटर्न में अब कंप्लेंट जो है 3-4 युवाओं ने करी हुई है। तो जो जोरी में डीसी साहब के पास आई है, हम तो डीसी साहब से यही कहेंगे कि वो एक फेयर इंक्वायरी करे इसमें, तो जो भी इसमें गलत पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि युवाओं को लगे कि हाँ, अगर हमने कंप्लेंट डाली है तो उसके असर हुआ है और हमारी जो है वो सही रही है, आज की डेट में भी जिंदा है। सनम, ये जो प्रोसेस रहता है केवीआईबी के अंदर जो अप्लाई करने का, ये कितने दिनों के अंदर कंप्लीट होता है प्रोसेस? और बैंक में जो फाइल जो रेफर करनी होती है, जो केस रेफर करना होता है, उसका प्रोसेस कितने दिन का रहता है? जहाँ तक मुझे जानकारी है, पहले जो ऑफिसर्स थे तो उन्होंने हमें बताया था कि ये 1 हफ्ते का प्रोसेस रहता है पूरा कंप्लीट। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस केस को अगर कोई कमी नहीं है तो उसे बैंक में इन्होंने फॉरवर्ड करना होता है। अगर कोई कमी रह जाती है तो वो फोन करके बेनिफिशियरी को बताते हैं कि आपके ये डॉक्यूमेंट कम है, ये डॉक्यूमेंट हमें पहुंचाया जाए ताकि हम आपके केस को जल्दी से जल्दी जो है बैंक में वो फॉरवर्ड कर दें। तो काफी कुछ उल्टा है अंकित जी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो 2 दिन में भी बैंक में पहुंच जाते हैं, और कुछ केसेस आते हैं जो पिछले 1-1.5 महीने से लटके हुए हैं, वहाँ पे टाइमिंग है। सनम जी, खाली ये केवीआईबी का ही मसला है कि कुछ और भी विभाग है राजौरी के अंदर जो इस तरह के काम कर रहे हैं और आम जनता को परेशान किया जाता है? फिलहाल तो आई थिंक एक केवीआईबी की नजर से ही आ रहा है, बातें इसमें डीआईसी भी है जो इस तरीके के स्पॉन्सर केस देखती है, लेकिन डीआईसी की अभी तक कोई ऐसी शिकायत सामने निकल कर आई नहीं है। ये सवाल ये केवीआईबी की बहुत बड़ी शिकायत है केवीआईबी डिपार्टमेंट की। आप आज अगर चाहें तो अभी केवीआईबी ऑफिस में जाके भी विजिट करके देखिए, मुझे नहीं लगता कि आज भी कोई ऑफिसर वहाँ पे अवेलेबल होगा। सनम जी, ये सवाल हमने आपसे इसीलिए किया क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोग अपनी मांग को लेकर, अपनी ग्रीवेंसेस को लेकर आप तक पहुंचते हैं और उन्हें यकीन रहता है कि आप हाई अथॉरिटीज तक उनकी आवाज को पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो एफर्ट नहीं कर सकते इतना किराया या फिर कहीं आना जाना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये एक इशू हमारे सामने लाया और जनता के सामने जो है आपने इतनी हिम्मत जुटाई कि आपने सच को सच कहा और जनता के सामने इन तमाम चीजों को लाया। बहुत बहुत शुक्रिया सनम जी, हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया जो आपने युवाओं को मसले को पब्लिक के सामने लाने की कोशिश की। तो अभी आप सनम रैना जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, नौशहरा के रहने वाले हैं, इनसे आपने सुना कि किस तरह से एक शख्स को गुमराह किया जाता है, किस तरह से एक शख्स से पैसों की मांग की जाती है कि गाड़ी में तेल डलवाएं, उसके बाद ही हम जो है राजौरी आएंगे और आपका काम करेंगे। क्या इस सवाल ये है कि इससे पहले भी जो ऑफिसर थे वो भी तो काम कर रहे थे, और ये कौन से एक नए ऑफिसर आए हैं जो इस तरह से युवाओं को परेशान कर रहे हैं, और सरकार द्वारा जो पीएमईजीपी जो स्कीम है उसके माध्यम से जो युवाओं को रोजगार का अवसर मिलता है, उस अवसर के बीच में जो है खलल डालने की कोशिश की जा रही है। जो युवा
पढ़े लिखे हैं उन युवाओं को सरकार की तरफ से इस तरह का जो प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाता है ताकि वो अपना रोजगार कमा कर जो है अपने परिवार का लालन पोषण कर सकें, खुद भी सुखी रहें, अपने परिवार को सुखी रखें। लेकिन इस तरह के कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो युवाओं को अपनी लाइन से डाइवर्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जो एलजी ग्रीवेंसी सेल में जो शिकायत उस शख्स की तरफ से दर्ज करवाई गई है उसका संज्ञान डीसी राजौरी विकास कुंडल भी लें और इस तरह का जो ऑफिशियल है जो लोगों को परेशान करता है, जो लोगों को हरास करता है और पैसों की मांग करता है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अब तमाम लोगों से भी ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर इस तरह का कोई मामला आपके पास है तो आप हमसे संपर्क करें। हमारे जो नंबर हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे और इस तरह की कोई भी शिकायत अगर किसी सरकारी ऑफिस से अगर आती है, अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम अगर आपको तंग करता है, परेशान करता है, पैसों की मांग करता है, आपका जेन्युइन केस है उसे नहीं कर रहा तो आप हमसे जरूर संपर्क करें और हम जो है आपकी शिकायत है हम उसे सरकार तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप जरा नोट कीजिएगा 7780860160। एक बार फिर से हम आपको बता दें हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7780860160। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी जो ग्रीवेंसीज है उसे सरकार तक पहुंचाएंगे और आपके तमाम तर जो काम है उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। राजौरी से द पब्लिश न्यूज के लिए मैं अंकित केसर।